अभी हम ओबरा के छठ घाट पर खड़े हैं और राजू जी दिखाइए हम लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ पर छठ घाट पे सारी तैयारियां हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो छठ घाट की जो तैयारियां होती हैं उसका बहुत बड़ा जिम्मा यहाँ नगर पंचायत को होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे साथ कौन खड़े हैं, यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। नगर पंचायत की जो विशेष जिम्मेदारी है जिनके ऊपर ऐसे श्री श्रवण पासवान जी यहाँ पर खड़े हैं और साथ में सुनील भैया हैं। आप लोग जो है नगर पंचायत से ही हैं, तो ये अपने आप में हमारे नज़रिए से कहा जाए तो काम कम, हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये सरदर्द हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी से इस पर्व की तैयारी यहाँ नगर पंचायत की तरफ की जाती है। जैसी जिम्मेदारी मिलती रही नगर पंचायत को, जिसके हिस्से में आती रही, करते रहे। तो श्रवण भैया यहाँ पर उपलब्ध हैं, कुछ बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां कब से यहाँ पे काम शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ा पर्व होता है, तो उसको मतलब संज्ञान में रखते हुए, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पहले भी आते रहे, जब हम यहाँ पत्नी हमारी चेयरमैन नहीं थी उसके पहले भी हम लोग यहाँ आते रहे, तो यहाँ की चीज़ों को देखते रहे, समझते रहे। तो हम जब बने चेयरमैन तो थोड़ा पहले से ही मतलब संज्ञान में था, तो हम लोग हर बार थोड़ा क्योंकि हमारे ख्याल से बराबर समाज सेवा जैसा भी कुछ भाव रहा है, इसलिए बहुत बड़ी वो टेंशन नहीं रही जी। तो नहीं, सहयोग मिलता रहा, जैसे सब लगते थे वैसे लगते गए। और यहाँ पे पूरा सहयोग भी यहाँ भूतेश्वर दरबार का, नगर पंचायत के सारे लोगों का, बाकी आम जनता भी बहुत सहयोग से, आप देखेंगे किस तरीके से पूरा सिमेट्री, जैसे एक बार बोला गया कि इसी लाइन में बढ़ते हैं, देखते हैं, तो सारे लोग इसी लाइन में ही बना रहे हैं। कोई मतलब यहाँ पे जैसे बहुत परेशानी भी नहीं होती हम लोगों को कोई काम कराने में, क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो हम लोग साफ सफाई का काम दशहरे के बाद से ही शुरू करा दिए थे। तो नगर में और भी कई जगहों पे होता है, तो कई जगहों पे काम कराना है। बीच में दिवाली भी थी। अच्छा, टोटल कितनी जगह पे ऐसे मतलब व्यवस्था की जाती है नगर पंचायत की तरफ से? 3 बड़े हैं। 3 बड़े, सबसे बड़ा यही है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे होती है। दूसरा आरती चित्र मंदिर का जो ग्राउंड है जी, आरती चित्र फील्ड, जहाँ पे भी राम कथा हुई थी, राम कथा हुई थी वहाँ पे। और एक पंप हाउस है दिल्ली में, वार्ड 3 में आता है। अच्छा, वहाँ पर भी ये 3 बड़े हैं, मतलब ये सबसे बड़ा है। बाकी 2 और होने को तो सेक्टर 9 वाले करुणेश्वर मंदिर में भी होता है, सेक्टर 2 में भी होता है, सेक्टर 2 में भी, गीता मंदिर में भी होता है शायद। हाँ, गीता मंदिर में भी छोटी व्यवस्था रहती है। छोटी व्यवस्था रहती है। और सेक्टर 10 में एक जगह होता है, वहाँ भी नगर पंचायत मतलब सहयोग भावना से वहाँ व्यवस्था देखती है। यहाँ कुछ घाट वाट भी बनाए जा रहे हैं हमारे ख्याल से, ताकि जो है जो भक्त श्रद्धालु रहे उनको सुविधा रहे। हाँ, पानी की क्या स्थिति रहेगी? पानी यहाँ पर तो जैसे पानी छोड़ा जाएगा? हाँ, जैसे मतलब पानी अभी कम दिख रहा है, शाम को पानी मतलब और बढ़ जाता है। जैसे यूनिट चलती है वो खुलता है उनका, मतलब तो बिजली प्रोडक्शन होता है तो पानी बढ़ जाता है। हमारे ख्याल से रिक्वेस्ट की जाती है तो पानी छोड़ भी देते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट की जाती है, पानी छोड़ देते हैं। पानी यहाँ तक रहता है लगभग। तो ये 2-3 स्टेप घाट जाता है, मतलब लोग वहाँ तक आसानी से जा पाते हैं। तो इस वजह से ये घाट बन रहा है। तो ये कितने दिन से यहाँ पर शुरू हो जाती है आप लोग की जिम्मेदारी? जैसे दशहरे के जस्ट बाद से? हाँ, दशहरे के बाद से हम लोग यहाँ लग जाते हैं साफ सफाई में। काफी दिन से छूटा रहता है तो उसको कवर करना, पूरा मेंटेन करना अपने आप वो प्लान करके उसी हिसाब से चलते हैं। करना तो नगर पंचायत को ही है, तो मतलब उसी हिसाब से और भी नगर में बहुत जगह होता है, तो सबको देखते हुए प्लान करके पहले से ही। तो परंपरागत तरीके से यहाँ पर हर बार तो चीजें वही होती हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रहती होंगी तो उसमें सुधार किया जाता होगा। उसको कोशिश किया तो ये बताइए कि कुछ इस बार कुछ खास नया है जो पिछली बार नहीं था? कुछ नया इस बार कुछ प्रयोग हो रहा है क्या? टेंट बढ़ाए गए हैं या कुछ? हाँ, टेंट बढ़ाया गया है इस बार, मतलब टेंट का लुक भी आप देखेंगे चेंज कराया गया। हाँ, टेंट का लुक तो कुछ पहले मॉडर्न लग रहा है, टेंट लगता था। इस बार ट्रस्ट मतलब करा दिया गया है। अच्छा, वो सिमेट्रिकल लगे एक तरीके से पूरी चीजें। अच्छा, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इस बार चेंजिंग रूम भी थोड़ा अच्छा बनवाना। चेंजिंग रूम के बारे में भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो महिलाएं बहनें माताएं आएंगी वह पर्याप्त चेंजिंग रूम रहेगा, परेशान न हो। और किसी भी तरीके का कोई टोल फ्री नंबर भी है, जैसे जिस पर मतलब कुछ अपना रिक्वेस्ट करना चाहे, कुछ बातचीत करना चाहे, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा रहेगी तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। हाँ, टोल फ्री नंबर भी रहता है हमारे वहाँ। जैसे नगर पंचायत के कैंप भी आपको देखे, कैंप लगेगा, कैंप रहता है, नगर पंचायत के लोग रहते हैं वहाँ, भूतेश्वर दरबार के लोग रहते हैं। अच्छा, और प्रशासन के लोग भी रहते हैं, मेडिकल कैंप भी रहता है, फायर वाले लोग रहते हैं, तो सभी का सहयोग रहता है। पूरे मानक पूरे किए जाते हैं इतने बड़े मेला ग्राउंड में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो है
ओबरा सोनभद्र क्षेत्र में देखा जाए तो एक छोटे कुंभ की तरह ही होता है। उस समय भीड़, हाँ, जिले का सबसे ये ज्यादा पब्लिक जो एक है जगह पे, ये जगह पे यहीं इकट्ठा होती है और यहाँ पे रुकते हैं लोग, यहाँ पे रुकते भी हैं। पहले ऐसी व्यवस्था, आज से कई साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लोगों को कभी कभी जब यहाँ आते थे तो रात्रि में यहाँ प्रवास करना कठिन होता था। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, समाज सेवियों का भी सहयोग मिला पहले और बगल में इसका स्वरूप विराट होता गया। सेक्टर 3 में जो रहवासी जो रहते थे वही लोग शुरुआत किए यहाँ पे आने की, और लालटेन वगैरह लेके, मतलब 2-4 परिवार 10 परिवार आता था। फिर बाद में ये कमेटी भूतेश्वर दरबार बनी, ये लोग फिर और उसको प्रचार प्रसार किए, बढ़ाए, तो इस तरह से भीड़ बढ़ती गई। आज ये पूरे जनपद का सबसे बड़ा मतलब छठ पर्व यहाँ मनाया जाता है। और हमने देखा है कि धीरे धीरे करके ये शासन प्रशासन की दृष्टि से भी कुछ मतलब संवेदनशील हो जाता है कि अगर सुरक्षा मानक पूरे नहीं किए जाएंगे तो किसी प्रकार का मतलब अनहोनी भी हो सकती है। तो फिलहाल भगवान के पास से सब अच्छा होता रहा है, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ओबरा के जो लोग हैं अपने आप में बड़े उत्सव प्रेमी हैं। हाँ, है कि नहीं? उत्सव प्रेमी यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ उत्सव का माहौल बना रहता है। शासन प्रशासन की तो भूमिका रहती है सुरक्षा को लेकर, जैसे गोताखोर भी यहाँ पे व्यवस्था किए जाते हैं। ठीक, शासन प्रशासन के लोग रहते हैं, लेकिन लोग जो जनता है यहाँ की, जो इस पूजा को मनाने आते हैं, वो खुद ही बहुत सहयोग करते हैं कि कोई अव्यवस्था ना फैले, तो इस वजह से सफलता से हो जाता है। एक चीज हमने देखा है कि ओबरा के लोगों में आपस में जो कनेक्टिविटी है वो भी बड़ा सहयोग मिलता है उससे। कहीं कोई मतलब कहते हैं द्वंद खड़ा नहीं होता है कि आप नहीं हम नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं खड़ा होता है। और यहाँ पर समाज सेवी भी बड़ी संख्या में उनके कैंप लगते हैं, बड़ी संख्या में उस साइड। तो क्या उनके कैंप जो है नगर पंचायत की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं जो होते हैं? हाँ, नगर पंचायत कोई शुल्क वगैरह नहीं रहता? नहीं, उसमें शुल्क नहीं रहता, आवेदन करते हैं मिल जाता है। हाँ, पहले से उनका बना दिया जाता है, उनका स्थान रहता है, उनका स्थान रहता है वो साइड में दरी पे, मतलब वो टेंट लग जाते हैं। और वो जो भी मतलब रात में एक्चुअली जो व्रती महिलाएं माता बहनें उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो व्रत नहीं रहते हैं, तो वो उनके लिए जलपान या बाकी सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। तो उनको सुविधा देने की मतलब कोशिश करते हैं कि भरपूर सुविधा उनको मिल जाए, क्योंकि मूलतः तो यह है कि यहाँ पे जो छठ व्रती महिलाएं माता बहनें आती हैं उनको सुविधा देना, तो उनके साथ जो लोग हैं उनको भी सुविधा देनी है। असली जो मतलब जो शाम वाली पूजा है वो 7 तारीख की शाम को है। हाँ जी, 7 तारीख और 8 की सुबह है जी। पहली अर्घ बोलते हैं 7 तारीख को जो होती है वो, मतलब, और दूसरी अर्घ सवेरे 8 तारीख को होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। घाट पे देखिए सीढ़ियां बन रही हैं, नगर पंचायत की तरफ से यहाँ पे सीढ़ियों का भी निर्माण हो रहा है ताकि सुविधा रहे लोगों को उतरने में। और यहाँ पर अभी पानी की जो मात्रा देखने में लग रहा होगा कि कैसे होगा, तो यहाँ पानी पर्याप्त आ जाता है और डैम से पानी छोड़ा जाता है। और ये घाट नगर पंचायत की तरफ से सुविधा की दृष्टि से बना दिया जाता है, तो अच्छा भी रहता है, लोग उतरते हैं आराम से नीचे जाते हैं जी। और ये युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमारे साथ सुनील भैया भी हैं, ये भी लगातार अपनी भाषा में हम कहें तो बहुत खटते हैं ये समाज के लिए और नगर पंचायत के लिए। और उसमें हमें तो लगता है जैसे इनका परिवार है क्या, ये मतलब नगर पंचायत इनका जैसे घर है। हम लोग ये नगर पंचायत परिवार से ही नहीं, परिवार तो वैसे तो है ही है, हमें लगता है जैसे हम लोग का जैसे घर होता है, इनका नगर पंचायत घर जी जी। और ये मतलब ड्यूटी नहीं, अपना काम समझते और अपने वर्कर के साथ ऐसे घुले मिले रहते हैं कि मतलब उनके साथ भी परिवार बना लिए हैं जैसे। ये हम सब लोग मिलके जो है इसका प्रयासरत है कि हमारे नगर का ये कार्यक्रम है, इसको हम कितना भव्यता दे पाए। साथ में हम लोग विशेष तौर से सफाई पे विशेष ध्यान रहती है और हम लोगों का जो स्लोगन भी यही है, स्वच्छ भारत। तो उसके तहत जो है विशेष ध्यान रखा जाता है कि सफाई, इतने बड़े कार्यक्रम के बाद भी सफाई हम लोग तुरंत मतलब कार्यक्रम आप जनता को भी बोल दीजिए क्या करना चाहिए उसको आके सहयोग यही चाहिए। जब आप इतना कर रहे हैं तो हाँ, जगह जगह हमारे कूड़ेदान रखे रहते हैं, जो वेस्टेज चीजें हैं उनको उस कूड़ेदान में ही डालें। और चूंकि परिसर मेला परिसर है, उसकी सफाई का वो हमारे साथ सहयोग करेंगे। उसमें वो बड़े कूड़ेदान भी रखे गए हैं और छोटे कूड़ेदान भी जगह जगह रहते हैं, उसका इस्तेमाल करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग का भारत का एक जो बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत भी नगर प्लास्टिक पॉलिथीन का प्रयोग न करें। यहाँ पिछले 10 साल से लगभग साफ सफाई के प्रति जो अवेयरनेस जागरूकता लाई गई, उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है कि अब हम लोग कूड़ा फेंकने के पहले जगह खोजते हैं कि कहाँ फेंकना है, कहाँ डालना है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। और श्रवण भैया से हम जानना चाहेंगे कि कुछ जैसे प्रोग्राम के लिए लोग कैसे रहें, सतर्क रहें, अच्छे से आएँ, कुछ शुभकामना आपकी तरफ से होने वाली है, तो आप 2 शब्दों में उसको जो है बताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पे जो भी लोग आए उनके लिए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको बेहतर सुविधा दे सकें, और जो भी कमी रहे तो अभी समय है, और आपके माध्यम से जो वीडियो जाएगा तो वो सजेशन भी हम लेने के लिए मतलब एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब कि भैया कहने का मतलब है कि अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सुझाव हो तो उसका स्वागत है, आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और वो देंगे आप तो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, उसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। तो हम सभी जो है आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आगामी जो 2024 की छठ पर्व होने वाला है, यह महापर्व होता है, इसकी हम सभी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ नगर पंचायत का बृहद स्तर पर काम चल रहा है, समझिए इस समय इससे ज्यादा प्राथमिकता पर कोई और काम नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ हम सभी की शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आइए, पूजा अच्छे से करिए, और इस पर्व को सनातन धर्म के अपने सभी वर्गों को टच करने वाला पर्व है यह, और यह सामाजिक ताने बाने को भी काफी मजबूत करता है। तो इसको ऐसे ही मजबूत करिए, और अच्छे से हमारा ये छठ पर्व हो। इन्हीं बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ फिर आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।